हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम पिछले लेक्चर में क्या किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और आज करेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या रहेगा? मोमेंटम एंड इम्पल्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहले देखो, रॉकेट वाला आ गया। ए रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। A man sitting in his feet, in its field, a man sitting in it feels his weight increased 5 times his own weight. रॉकेट ऊपर जा रहा है, एक बंदा बैठा हुआ है। अब ये क्या फील कर रहा है कि इसका वेट 5 टाइम्स बढ़ गया। जैसे हमारा पहले 50 kg था, अब 250 kg, मतलब वेट बढ़ गया। kg नहीं, वेट मतलब क्या? वेट इज इक्वल टू mg, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट। तो क्या हुआ? 5 टाइम्स बढ़ गया इसका, ऐसे इसका फील हो रहा है। इफ द मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द मैन इज 10 to the power 4 kg, हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द रॉकेट इंजन। अब बता रहा है हमें रॉकेट का जो इंजन ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये रॉकेट उड़ने में। ठीक है, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma। ठीक है, मास हमें दे रखा हुआ है 10 to the power 4 kg। हमें क्या निकालना है? ये फोर्स निकालने के हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन जानना चाहिए। तो इसके लिए आप क्वेश्चन जब टुकड़े टुकड़े में पढ़ना चाहिए। आप हमेशा नीचे से शुरू करिए। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स हमने ये देखा, यहाँ आने के बाद पता चलेगा भाई हमें तो एक्सेलरेशन निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? If man sitting in it feels his weight increased 5 times his own weight. Weight directly proportional to acceleration due to gravity. Acceleration मतलब जितना वेट बढ़ेगा, वेट जितना बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी उतना बढ़ेगा। जब mg था, जब उसका एक्सेलरेशन g था, तब उसका वेट जितना था, अब ये एक्सेलरेशन 5g हो जाएगा क्योंकि वेट भी 5 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, मतलब नया वाला एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन 5 into g। तो हम इसको लिख सकते हैं 5g, 10 to the power 4 into 5 into 10। ये 10 into 10 to the power 4 कितना? 5 into 10 to the power 5। और फोर्स का यूनिट कितना? न्यूटन। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ये बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। खत्म, बस इतना सा कैलकुलेशन, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p। ठीक है, स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ए फोर्स F इज इक्वल टू kt acts in the same direction on the moving particle during time interval t, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of t is, हमें क्या दे रखा हुआ है? F is equal to kt। यहां से हमें t निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। t स्मॉल t है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और हम ये भी जानते हैं F को हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt। हमने ये मोमेंटम के टर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ मोमेंटम के बारे में बताया है, मोमेंटम कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dp इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k इंटू टी dt। इंटीग्रेट कर दे कितना? p कहाँ से कहाँ तक? p से 3p तक। और ये t कहां से कहां तक? 0 से t तक, 0 से t तक। तो ये p कितना होगा? 3p माइनस p इज इक्वल टू k इंटू t का इंटीग्रेशन कितना? t स्क्वायर बाई 2। लिमिट कितना? 0 से t। तो ये कितना हो जाएगा? 2p इज इक्वल टू k इंटू t स्क्वायर बाई 2। हमें क्या निकालना है? t निकालना है। तो ये हम 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, k तो नीचे चला आ जाएगा।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p अपॉन के। ठीक है, ये यहां जब आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम जब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे इसको, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4p अपॉन के। ये 4 कितना बाहर जब आ जाएगा तो क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ p बाई के। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। समझे कि नहीं? इसमें हमने क्या किया, f इज इक्वल टू के टी हमने हमारे पास दे रखा हुआ था, हम जानते हैं, बस जहां प्रॉब्लम बस ये था, ये हम इसको इसकी फॉर्म में लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोमेंटम का ये चेंज दे रखा हुआ है, तो हम जानते हैं अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम ये वाला इंफॉर्मेशन को हम यहाँ यूज कर पाएंगे। तो हमने यूज कर दिया, हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक है, और ये तो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन था, आपके सामने ये वाला आंसर आ गया। समझे? खत्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a body of mass 0.5 kg for 0.2 seconds starting from rest. What is its momentum now? यहां क्या दे रहा है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, मास कितना, इतना मास के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितने टाइम तक, 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड तक लग रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली ये रेस्ट पर था। ठीक है, तो मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू बी। इनिशियली रेस्ट पर था तो इनिशियल मोमेंटम कितना, ये 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज इट्स मोमेंटम नाउ, तब तो 0 था, अब कितना है मोमेंटम ये पूछ रहा है। तो हम वही जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये बहुत स्मॉल चेंज के लिए होता है, अगर चेंज थोड़ा बड़ा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं del p अपॉन del t। ठीक है, हमें ये मोमेंटम के चेंज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको del p इज इक्वल टू f इंटू del t, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। p से हम मोमेंटम डिनोट कर, pf मतलब फाइनल मोमेंटम, pi माइनस मतलब इनिशियल मोमेंटम। f कितना 10 दे रखा हुआ है और टाइम कितना 0.25, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 2.5 न्यूटन सेकंड। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट क्या, न्यूटन सेकंड। अच्छा, यहाँ न्यूटन पर सेकंड दे रखे हो, इसको न्यूटन सेकंड होना चाहिए, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये ठीक कर लेना आप। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2.5 न्यूटन सेकंड, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, बस थोड़ा सा फोर्स दे रखा हुआ था, मास दे रखा हुआ था। ठीक है, और हमें बताया कि 0.25 सेकेंड टाइम तक ये फोर्स लग रहा था, और ये बॉडी पहले 0 रेस्ट पे था, रेस्ट पे था मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना 0 था, और हमें क्या निकालना, फाइनल मोमेंटम निकालना है। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू del p अपॉन del t, del p को इज इक्वल टू F इंटू del t। F ये तो वैल्यू दे रखा हुआ था, हमने पुट कर लिया और फाइनल मोमेंटम निकल गया आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at the most?
अब क्या हो रहा है, 40 ग्राम का एक बुलेट है, बंदूक पे भरा हुआ है, ठीक है। अब एक बंदा धाए धाए फायर कर रहा है, धाए धाए फायर कर रहा है, ठीक है। जो निकल रहा है ना, जो बुलेट जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, 1200 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले ही इनिशियल स्टेट में था, इनिशियल रेस्ट में था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0 था। और जब निकलने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 1200 मीटर पर सेकंड। तो कुछ तो जा रहा है, तो कुछ तो दे के जाएगा ना। तो ये क्या कर रहा है, बुलेट तो निकल रहा है, आगे पीछे धक्का दे के जाएगा, ठीक है। अब ये जो बंदा है जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, यहाँ पे सीने पे बंदूक लेके खड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, गोली आगे निकला, धक्का लगा पीछे, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये मैक्सिमम 144 न्यूटन तक सह सकता है, उसके आगे खत्म, नहीं सह सकता, वो बंदा गिर जाएगा। निशाना कहीं और लगाना था, कहीं और लग जाएगा, ठीक है। ये 144 न्यूटन तक ये सह सकता है। तो हमें क्या निकालना है, एक सेकंड में ये बंदा कितनी गोली निकाल सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं वही वही पुराने वाले बात, मोमेंटम F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अगर एक बंदूक और एक पूरा एक सिस्टम के लिए ये हम लिख सकते हैं, यहां मान लो n गोली निकल रहा है, हम नहीं जानते कितने गोली पर सेकंड फायर हो रहा है, हम नहीं जानते। तो हम मान ली n गोली निकल रहा है, तो इसके लिए मोमेंटम और टाइम का रिलेशन यही होगा, ठीक है कि नहीं। अब हमें बताया फोर्स कितना, 144 न्यूटन, n हम नहीं जानते, और डेल पी चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल तो 0 था तो फाइनल, इनिशियल क्यों 0 था, रेस्ट पे था सब, ठीक है, इंटू डेल टी। आराम से लिखेंगे, इज इक्वल टू n इंटू m कितना, मास 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻⁻3। तो ये यूनिट का बहुत आराम से ध्यान देना है ना, ये यूनिट बहुत जरूरी है। ये ग्राम में है, हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना, सभी एसआई में काम चल रहा है, एसआई यूनिट में, तो इसको एसआई यूनिट में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मास कितना, 40 ग्राम, और वेलोसिटी कितना, 1200, और टाइम कितने टाइम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हमें निकालना है, ठीक है। 1 2 3, ये 3 से कट गया, ठीक है। नहीं समझे, चलिए समझा देता हूं, आराम से लिख लेता हूं। 40 इंटू 10⁻³ इंटू 1200 अपॉन 1 इज इक्वल टू 144 n इंटू 4 इंटू 10³ इंटू 12, ये 20, ये 10 कितना, इंटू 10³ ये -3, ये 10³ ये 10³ खत्म, ठीक है। ये 12 कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 टाइम्स, ये 4 से ये कितने, 3, तो n इज इक्वल टू कितना, 3। बे यार, 1 सेकंड में 3 गोली, क्या बात करते हो, समझे, धाए 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 फायर कर रहा है रॉकी भाई की तरह, सेकंड में 3, क्या बात करते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, समझे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स a heavy wooden block and stopped after 3 seconds. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, क्या काम है, F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम चलिए कुछ स्पीड से जा रहा है, चलो ठीक है, और टाइम यहाँ पे हमने रख दिए, ठीक है।
तो मास कितना है 0.04, वेलोसिटी कितना 90 और टाइम कितना 3, ये कितना 30। तो 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, तो 12 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1.2 न्यूटन। खत्म बात। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। हम b = u + at ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। जब ये वुडन ब्लॉक फाइनल में ये स्टॉप हो जाएगा, कुछ देर अंदर जाएगा, फिर ये ब्लॉक पे तो कुछ ना कुछ काम करेगा ना, यहाँ जाके रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना 90, और ये रेजिस्टिव फोर्स मतलब एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, ये डीएक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब ये a माइनस होगा। टाइम कितना 3 सेकंड के लिए, ये इस तरफ चला गया 3a = 90, मतलब a = कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है फोर्स = हम जानते हैं m कितना 0.04 इंटू 30, इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1.2 न्यूटन, ऐसे भी आ सकता है। ये समझे, ये दो तरीका हो गया। ये वाला शायद आसान ही है, जैसे आपकी मर्जी, मतलब जैसे आपके आसानी लगे कर सकते हैं आप। ठीक है, आंसर आपका कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख। मजा आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए आपको। पहली बार थोड़ा मुश्किल लगेगा, अबे मुश्किल चीजें तो करना मजा आता है ना। पहले थोड़ा मतलब दिल नहीं मानेगा भाई यार क्या चल रहा है, लेकिन अगर ये आप मना लेंगे ना, वही पहले बोला था ना कि भाई मतलब हम सभी जानते हैं कि सुबह उठना बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मेंटली फिजिकली सभी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सक्सेसफुल लोग भी जानते हैं, अनसक्सेसफुल लोग भी जानते हैं। सक्सेसफुल लोग भी सुबह उठना नहीं चाहते, अनसक्सेसफुल लोग भी सुबह उठना नहीं चाहते, लेकिन सक्सेसफुल लोग फिर भी उठते हैं। जो फिजिक्स को पसंद करता है उसको भी बुरा लगा है यार क्या करो, मतलब नहीं करना पसंद है उसको। ठीक है, आपको भी ये प्रॉब्लम्स के नहीं करना पसंद, फिर भी आप करते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। यही तो डिफरेंस है ना, कि आप करते रहो। लोग बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम हाथ देता है आराम से सॉल्व हो जाता है, मैं जो भी प्रॉब्लम हाथ देता कर नहीं पाता हूँ, उसका तो फ्लो में निकल जाता है, मेरा तो फ्लो में नहीं होता है। अबे उसने हैबिट बना लिया ना, इसने हैबिट बना लिया करने का, अब जो प्रॉब्लम आता है उसका दिमाग तुरंत काम कर जाता है, फ्लो में कुछ ऐसा करता है आंसर आ जाता है, उसका दिमाग फ्लो में काम कर देता है, उसको भी नहीं पता भाई कैसे कर दिया मैं, करने के बाद पता चलता है भाई कर दिया मैंने। समझे। और आपने मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि करते तो है लेकिन आखिर में गलती कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ गलत मतलब रिपीटेटिव काम रिपीट में होता जाता है और गलत हो जाता है। और जो करते हैं, जो सही तरीके से करते जा रहे 1 साल कर लिए, और अभी नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया वो फ्लो में कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि आसान था कठिन था, बस कर दिए, खत्म बात। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फ्लो बनाते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, आराम से निकल जाएगा, साथ हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बैट्समैन हिट्स बैक एट बॉल अच्छा, a batsman hits back at ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉल 12 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रहा था, इसने ठोक दिया कोई इस तरफ, फिर 12 मीटर पर सेकंड से चला भी गया। If the mass of the ball is 0.15 kg, find the impulse imparted on the ball। impulse हम कैसे जानते हैं, impulse is equal to फोर्स इंटू डेल्टा टी, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, मतलब फोर्स के कितने इंस्टेंट पे ये लगा, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो हम
ये भी जाना, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये एफ इंटू डेल्टा टी, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब हम इसको मोमेंटम के चेंज कैसे निकालेंगे कि इस तरफ जा रहा था फिर उसी तरफ आ गया, समझे? तो पहले क्या, m इंटू क्या था, वेलोसिटी कितना, मास, पहले मास लिख लेता हूँ, मास लिख लेता हूँ बेटा। मास कितना, 0.15 इंटू वेलोसिटी कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल ये वाला इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0.15 वही, लेकिन ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा ना, उल्टी तरफ डायरेक्शन चेंज, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 0.15 इंटू 12 कितना, 24 इंटू 0.15, तो ये कितना होता है, 15 इंटू 24, 20, 16, 1, 3 कितना पॉइंट, मतलब 3.6 न्यूटन सेकंड, समझे? अच्छा, यहां पर एक अच्छे से ध्यान देना, हमें क्या बताया, हमें इम्पल्स देखना है। इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, मतलब ये न्यूटन सेकंड होना चाहिए। यह एक न्यूटन मीटर दे रखा हुआ है, एक न्यूटन सेकंड दे रखा हुआ। अगर 3.6 देख के आप ये टिक कर दिया तो गलत गया बेटा आपका 4 मार्क, और वहां से भी एक और कटेगा, मतलब टोटल 5 के नुकसान। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, बी वाला ऑप्शन, 3.6 न्यूटन सेकंड। ठीक है, अरे भाई समझे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में फिर बताना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, a mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical, then F equals। ठीक है, ये क्या दे रखा हुआ है, ये सीलिंग, ये सस्ता सा सीलिंग है। अब मेरा डायग्राम पे आप मत जाइए बेटा, मेरे डायग्राम पे कृपया करके डायग्राम पे मत जाइए, भावनाओं को समझा करिए कि भाई कुछ बना रहा हो, समझा रहा हो, ये समझ लेना। आप अच्छे से डायग्राम बनाना, नक्शा करना आपकी काम है। ठीक है, ये एक मास कितना, 10 किलो का है, खत्म। सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ, ये 4 मीटर लंबा रस्सी है, सीलिंग से लटका हुआ है। अब क्या है, फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, यहां से कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टली। अब हम रस्सी को इस तरफ धक्का मारेंगे तो क्या होगा, ये रस्सी ऐसे बन जाएगा और मास ऐसे आ जाएगा, मास यहां से यहां शिफ्ट, खत्म, यहां से यहां शिफ्ट, और ये फोर्स ये लग गया यहां पे। थोड़ा सीधा करके बना लेता हूं, समझ गए ना, आपके भावना से समझ गए आप? तो मैं थोड़ा तो बना ही सकता हूं ना। ये सीलिंग है आपका, ये आपका रस्सी गया, ये आपका मास ऐसे लटक गया, ये आपका फोर्स लग गया, इसका फोर्स ये 10 किलो, तो ये वेट कितना दे, mg मतलब 100 न्यूटन, 100 न्यूटन देगा, 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical। ठीक है, ये अगर हम टेंशन मान लिए इसको
इसको कुछ टेंशन लगेगा ना, ये इस तरफ खींच रहा है तो टेंशन इस तरफ, ये कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, अगर ये 45 तो ये भी 45, ऑपोजिट, ये वाला 45, ये वाला भी 45, तो ये क्या होगा t cos 45 डिग्री, और क्या, ये वाला कितना t sin 45 डिग्री, मतलब ये फोर्स इस तरफ। ठीक है, हम अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो टेंशन इस तरफ ऊपर की तरफ लगेगा, ये वेट नीचे की तरफ खींचेगा, तो हम जानते हैं जो थीटा की तरफ जो एंगल होता है ये cos थीटा होता है, ये एंगल से निकाल सकते हो, आसान है। और दूसरी बात, ये मतलब आसानी के लिए मैं बता देता हूं, ये जो थीटा के साथ जो एंगल हो ये cos थीटा होता है, तो ये ऊपर t cos थीटा, ये t sin थीटा, ठीक है, ये t sin थीटा। हम फोर्स अभी बैलेंस कर देते हैं, F इज इक्वल टू कितना t sin 45 डिग्री, F इज इक्वल टू t sin 45 डिग्री, और mg इज इक्वल टू t cos 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है, t से t गया, sin 45 cos 45 कितना, दोनों सेम सेम होता है, तो ये भी गया, तो F इज इक्वल टू कितना है, mg इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो कितना 100 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं गंवाना चाहते हो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला नहीं गंवाना चाहते हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि mg 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 होता है, फिर चला गया, खत्म। हम यहाँ वैल्यू पुट कर दिए या 10 बना के फिर वहां वैल्यू पुट कर दिए, बात एक ही हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया 100 न्यूटन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। हम जानते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा T, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स इस तरफ है, टाइम, फोर्स इस तरफ, टाइम इस तरफ, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, एरिया निकल जाएगा इनका, तो इसका मतलब क्या एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स मोमेंटम। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तब हम इनडायरेक्टली हम क्या निकाल लेंगे, क्या चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले के एरिया ट्राइंगल है पहला वाला, हाफ इंटू बेस कितना 2 माइनस 0 कितना 2 इंटू हाइट कितना 6 प्लस ये स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना 4 माइनस 2 कितना 2, और हाइट कितना, ये हाइट -3 प्लस ये रेक्टेंगल कितना, बेस कितना 8 माइनस 4 कितना 4 इंटू ये हाइट कितना 3, तो कितना हुआ, ये 2 से 2 गया 6 प्लस ये तो -6 हो जाएगा ना, -6 ये वाला प्लस 12 कितना, ये 6 से 6 गया कितना 12 न्यूटन सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए वैसे आपको, बहुत आसान है, आसान है, आसान है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला, अरे वही क्वेश्चन आ गया ना, द सेगमेंट शोन इन द सर्कल द लिनियर मोमेंटम गेन्ड इन फोर्स, बस हमें फोर्स टाइम का दे रखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कितने 0 से 4 सेकंड तक, यहां से यहां तक
देखो ग्राफ पूरा दे रखा हुआ है, हमें बस यहां तक पूछना है। अगर किसी ने बिना पढ़ के आंसर कर लिया ना तो उसका आंसर डबल हो जाएगा, जितना आना चाहिए था उससे डबल हो जाएगा, तो बंदा गाठे में चला जाएगा। कितना 4 तो जाएगा, एक जो जहां से एक मिला वहां से एक और एक, 5 की गाठा है पूरा। और रैंक तो समझ गए ना, 5 मार्क मतलब कितना रैंक। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना। हमें द सेगमेंट शोन इन द अच्छा द फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ ए लिनियर मोशन ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज शोन इन द फिगर। द सेगमेंट शोन अ सर्कुलर। द linear momentum gained in 0.4 second is linear momentum। ये मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब आधा सर्कुलर है, मतलब पूरा सर्कल होता है ये, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर कितना 2, 2 पाई इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब पाई, 4 पाई अपॉन 2 मतलब 2 पाई, 2 पाई क्या न्यूटन सेकंड। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। समझे कि नहीं। तो यहां पे आपका खत्म होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आगे मिक्स क्वेश्चन और भी करेंगे, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस भी टफ होता जाएगा। जब सारे चैप्टर खत्म कर लेंगे तो मिक्स करके करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाए ऐसा नौबत ही नहीं आने देंगे। नीट में आप आंसर नहीं कर पाए ऐसा नौबत आपको नहीं आने देंगे, साथ में बने रहिएगा बस। ठीक है, तो हमारा ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहीं पे खत्म।